हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूँ, देखिए बात करने वाले हैं प्रॉफिट बुक करना कितना जरूरी है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है। मैं बार बार कहता हूँ, गोल की बात करते हैं, रिस्क की बात करते हैं, लेकिन गोल की जब बात होती है तो गोल के पास जब आके आप अगर प्रॉफिट ना बुक करें तो सोचिए कितना बड़ा पश्चाताप आपको होता है। क्योंकि गोल के पास आप आ गए, आपका जो गोल था वो अचीव हो गया और उसके बाद भगवान न करे ऐसा हो, लेकिन कुछ अनिश्चितताओं की वजह से स्टॉक का प्राइस काफी नीचे आ जाता है और आपका गोल तो ऑलरेडी अचीव हो चुका है। तो फिर आप क्या करोगे? आप उसमें पश्चाताप करते हो। फिर मान लो जो आपका रिस्क मैनेजमेंट की चीजें थी उसके बेसिस पे वहां चले जाएगा, तो मतलब आपका सारा प्लान जो आपने बनाया था सब कुछ उसके हिसाब से चल रहा था, फिर भी आप उसको फॉलो नहीं कर पाए। तो इसमें गलती किसकी है? इसमें सिंपल सी बात है, गलती किसी और की नहीं है, गलती आपकी है। एक और इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताने जाऊंगा। यहाँ पे देखिए, कभी भी हो जब आप दूसरे को किसी चीज के लिए ब्लेम करते हो तो वहां पे मतलब आप बहुत बड़े डेंजरस काम कर रहे हो। अगर आप देखो एट द एंड जो गलती होती है ना वो आपकी खुद की होती है, अगर आप उसको रियलाइज करें तो। और जब आप वो चीजों को समझते हो, जब उन चीजों को आप समझते हो तो तभी आप उसको रिट्रोस्पेक्ट कर पाओगे कि हाँ, कहाँ पे गलती हुई थी, कैसे ये सही हो सकती है, ये सारी चीजें। चलिए बात करते हैं प्रॉफिट बुक करने के ऊपर डिटेल में। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस एक्शन सीखने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो मेंबरशिप ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। आज हम बात करने वाले हैं मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया MCX की। अगर आप तसल्ली से देखो, ये स्टॉक मैं आपके लिए बहुत बेहतरीन तरीके से इसके वीडियो लेके आया था, बिल्कुल बेस पे सितंबर 12, और आज की डेट में एक महीने से ऊपर इसको हो चुका है। और 25 लाख शेयर्स राकेश झुनझुनवाला जी के शेयर में जैसी मुझे हलचल दिखी थी स्मार्ट मनी की, मैं आपके लिए वीडियो क्रिएट कर दिया था। देखिए बिल्कुल यहाँ पे जो प्रायर रेजिस्टेंस था उसने सपोर्ट का काम किया, और वापसी जैसी ये भागते स्टार्ट हुआ था 1600 की ये रेंज थी, और हमने आपके लिए वीडियो क्रिएट कर दिया था। क्योंकि हम जनरली बड़े टाइम फ्रेम्स को फॉलो करते हैं जो कि मंथली और वीकली होते हैं। मैक्सिमम वीडियोज अगर आप देखो तो मंथली और वीकली के हिसाब से हम क्रिएट करते हैं, ताकि आपके पास थोड़ा सा टाइम रहे, हफ्ते रहे कुछ या एक आध महीने रहे, जब तक वो स्टॉक में बड़ा मूवमेंट आता है और आप अच्छे से उसमें प्रॉफिट को कैप्चर कर पाएं। और लर्निंग जो है उसको आप समझ पाए कि किस तरीके से चीज़ें चल रही है। रिस्क मैनेजमेंट के लिए आपके पास टाइम रहे, डिसीजन लेने के लिए आपके पास टाइम रहे। क्योंकि अक्सर आप देखते हो एक नॉर्मल आदमी उसको टाइम चाहिए होता है डिसीजन मेकिंग, लेकिन जिसका रोजमर्रा का काम है तो वो तो भाई आप छोटे टाइम फ्रेम पे प्ले करेगा, 5 मिनट 15 मिनट। उसके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, वो कमोडिटीज में प्ले कर सकता है, वो करेंसी पेयर्स में प्ले कर सकता है, इंडस्ट्रीज में प्ले करेगा, स्टॉक्स में प्ले कर सकता है, तो उसके पास बहुत ऑप्शंस है। लेकिन एक नॉर्मल मैं कहूँगा वो आदमी, वो देखिए वो चाहता है कि वो वीकली और मंथली टाइम फ्रेम के हिसाब से उसके पास डिसीजन लेने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए, रिस्क मैनेजमेंट के लिए डिसीजन को अगर बदलना हो तो उसके लिए टाइम चाहिए। तो ये सारी चीज़ें, तो इसीलिए ये MCX के शेयर आज मैं फिर से आपके लिए क्यों लेके आया। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट, MCX के शेयर को मैं आपको तसल्ली से दिखाऊंगा। आपने IRCTC का हाल देखा होगा, जिन लोगों ने, बहुत सारे ऐसे लोग थे, हमारे पास भी कमेंट्स आए थे कि 6000 तक का प्राइस गया था लेकिन हम प्रॉफिट को बुक नहीं कर पाए। सोचिए सोचिए, कहाँ स्टॉक 1500 रुपये नीचे आ गया और अब उनका 6-6.5 हज़ार तक का उनका टारगेट था, प्लान था, और उसको उसके हिसाब से नहीं चल पाए। तो ये इसको आप, मैं कहूँगा, ऐसा नहीं कि IRCTC नीचे गिर गया तो वो वापस नहीं जा सकता है, बट आने वाले टाइम पे कितना उसको टाइम लगेगा, किस तरीके से सिचुएशन बनेगी, बहुत सारी कंडीशंस हैं। बट चीज़ें तो आपके प्लान के हिसाब से ही चल रही थी, आपको जहाँ पे निकलना था। ये देखिए, क्योंकि यहाँ बहुत सारे सडन मूवमेंट्स होती हैं। हम जब आपके लिए वीडियो लेके आए थे तो ये एरिया चल रहा था, वहाँ से इसने बहुत ही बढ़िया मूव किया था। एक्सपेक्टेड मैं कहूँगा ऑलमोस्ट 400 से 500 रुपीज़ का बहुत ही बेहतरीन रैली दी थी, बहुत ही कम रिस्क के साथ। अगर आप तसल्ली से देखो, ये मंथली का टाइम फ्रेम है, इससे पहले ये एंट्री, ये मंथली के हिसाब से। अब बात करते हैं गोल की। देखिए अलग अलग डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट गोल्स एसोसिएटेड विद अ सिंगल स्टॉक। जैसे MCX के बारे में मान लो आपको भी पता है ये 1600 से ऊपर जाने वाला है, मुझे भी पता है, अगला बंदा भी समझ रहा है कि लो रिस्क की इन्वेस्टमेंट जो है अपॉर्चुनिटी है ये बढ़िया जाएगी। बट इस पर्टिकुलर सेटअप को जब आप देखोगे, अब सीखने वाली बात क्या है इसमें, देखिए मेरा गोल क्या हो सकता है भाई, मैं यहाँ पे ज़्यादा नहीं, 1600 से 2000 या 2100 की रेंज तक ही जाना चाहता हूँ। मेरा गोल अचीव हो गया, आई एम डन।
मैं निकलूंगा, क्योंकि मेरी आगे की एक्सपेक्टेशन है भाई अगली करेक्शन आएगी तो फिर उसको देखेंगे, उसको समझेंगे। जैसा कि मूविंग एवरेज से ये दूर चला जाता है तो डेफिनेटली करेक्शन की रिक्वायरमेंट होती है। मेरा गोल अचीव, मेरा डन गई, 500-600 रुपये पर शेयर मुझे यहाँ पे हो गया डन, प्रॉफिट, निकल जाओ, ठीक है, ये मेरा गोल है। अब आपका आपका अलग हो सकता है। अब आपको क्या कैसे अलग हो सकता है, मतलब आप लॉन्ग टर्म के पोजिशनल प्लेयर हो, आपने यहाँ पे एंट्री किया था विद द स्टॉप लॉस ऑफ दिस, आपने फिर पोजीशन अपनी यहाँ पे बढ़ाई और अपने सारे स्टॉप लॉसेस को ट्रेल करके यहाँ ले गए। अब अगली करेक्शन जो आएगी जिस हिसाब से आएगी आप फिर यहाँ पे पोजीशन ऐड करोगे और इन सारे स्टॉप लॉसेस को ट्रेल करके यहाँ ले जाओगे, ताकि यहाँ पे आपका प्रॉफिट भी लॉक होता रहे, क्योंकि आप लॉन्ग टर्म पोजीशन वाले लोग हो। समझो इस बात को। नाउ द गोल ऑफ डिफरेंट पर्सन क्या है, डिफरेंट हो सकता है। अब इसी चीज को समझते हैं, मैं छोटे टाइम फ्रेम पे आपको लेके चलता हूँ, पिक्चर को समझेंगे। अब जो मंथली पोजिशनल वाले लोग हैं वो क्या करेंगे, वो किस तरीके से चल रहे, देखिए, देख रहे हो, समझ रहे हो। और जो मंथली स्विंग वाले लोग हैं उन्होंने कहा भैया अपना तो स्विंग यहाँ पे एरिया, अपना जो टारगेट था वो पूरा हो चुका है, या फिर वो इंतजार करेंगे कि कैसी सिचुएशन बन रही है। अब मैं वीकली पे आता हूँ। देखिए ये मैं आपको यहाँ पे क्यों इंपॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि देखिए बहुत बार हम लोगों को ये तो पता होता है एंट्री कहाँ पे लेनी है, एनालिसिस, लेकिन प्रॉफिट बुक कहाँ पे करना होता है, वहाँ पे फिर घबराहट। देखिए मेजर, मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि अंडरस्टैंड कंसोलिडेशन। कंसोलिडेशन को जब आप समझ गए, देखिए गोल के साथ साथ एक और इंपॉर्टेंट पार्ट, हर वीडियो में अगर आप देखोगे तो हमारी जो चीज़ें होती हैं लर्निंग की, वो वही चीज़ें होती है रिपीटेटिव वे। रेगुलर वीडियोस में जस्ट एग्जांपल, स्टॉक अलग हो जाता है, चीज़ें अलग नहीं होती, वो वही है, बेस जो है, बेसिक्स है वो कॉमन है। और मैं आपको यही कहूँगा कि भाई कितने भी लाखों रुपए का कोर्स उठा लो, आप कर लो, कितने भी लाखों रुपए का, चाहे कोई फॉरेक्स मार्केट का हो, चाहे कोई करंट, मैं कहूँगा यहाँ पे इंडिसेस के लिए हो, इंडेक्सेस के लिए हो, कमोडिटी के लिए हो, कैसी भी होगा, जहाँ पे प्राइस एक्शन की बात आएगी ना तो यही चीज़ होता है। ऐसा तो है नहीं फॉरेक्स में अप ट्रेंड की डेफिनेशन चेंज हो जाती है, ऐसा तो है नहीं कमोडिटीज़ में डाउन ट्रेंड की डेफिनेशन चेंज हो जाती है, ऐसा तो है नहीं कि भैया फ्रैक्टल नेचर ऑफ मार्केट किसी में अलग हो सकता है। सब में कॉमन है, यही कॉमन है। और बहुत सारे लोग इसी चीज़ों को अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट करके लाखों रुपए के छापते हैं, खाली बताने की भाई अब ये ऐसा हो गया, अब ये ऐसा हो गया। मेथडोलॉजीज वही, वाइकॉफ थ्योरी चलती है, वही डाउ थ्योरी चलती है, वही एलियट वेव चलते हैं। और अगर आप देखोगे तो अलग अलग कोर्सेज बेचने वाला आदमी उनको अलग अलग तरीके से बताता है और आपसे लाखों रुपए चार्ज करता है, लेकिन एट द एंड जो मेहनत करनी है वो आपको करनी है। क्या करनी है, आपको करनी है। याद रखें, जो एक्चुअल जो करता है, आपने सुना होगा कर्ता ने कर्म को क्रिया से के द्वारा, अगर आपने कभी हिंदी व्याकरण पढ़ा है तो कर्ता कौन है यहाँ पे, कर्ता आप हो, मेहनत आपको करनी है। कंसोलिडेशन को समझिए, ये आपका सबसे बड़ा दोस्त है। कौन, कंसोलिडेशन। उसके बाद रैली, अभी क्या है, क्या ये पुल बैक तो नहीं है, मैं एमसीएक्स का शेयर आपके लिए इसीलिए लेके आऊं, क्या ये पुल बैक तो नहीं है। अगर ये पुल बैक है तो आपको पता है ये कहाँ आएगा, ये इस एरिया में आएगा। क्या ये आ चुका है, बिल्कुल देखिए ये एरिया, ये जोन बहुत इंपॉर्टेंट है। कल अगर गैप डाउन हो गई सीधे इस एरिया में ऊपर खुल जाता है तो देखिए अब होगा क्या। जब ये इस तरीके से चीज़ें आती है तो अब आपको क्या मिलता है, अगला, क्योंकि मंथली पे तो हम इम्पल्स हमारी स्टार्ट हो चुकी है, फ्रैक्टल नेचर ऑफ मार्केट वीकली पे इसको नीचे लेके आ रहा है, फिर ये रिजॉल्व होगा तो वापस जो वीकली की इम्पल्स स्टार्ट होगी। तो ये क्या है, दिस इज जस्ट अ फ्रैक्टल नेचर ऑफ मार्केट, यही तो हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, अगर मेरा गोल यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट हो गया और मैं इसमें निकल गया, अगली करेक्शन पे मैं फिर देखूंगा कि ये पुल बैक पे कैसे करेक्शन रिजॉल्व हो रही है, वो चीज अलग बात है। तो मतलब डिफरेंट पीपल कैन हैव डिफरेंट गोल्स विद अ सिंगल स्टॉक, विद अ सिंगल मूवमेंट। इवन इस पूरी मूवमेंट को आप देखिए, मैंने जैसे आपको बताया स्विंग्स की बात कही, पोजिशनल की बात कही, तो आप समझ जरूर गए होंगे। इसीलिए तभी मैं कहता हूं आपको कोई टिप्स पे विश्वास ना करें। क्यों, क्योंकि जब वो टिप मान लो वो 100% सही भी है, बट उसका इंटेंट क्या है, उसका गोल क्या है, इन चीज़ों को जब आप समझोगे तब आप कहोगे हाँ यार, आप अपना खुद का डिसीजन होना चाहिए। एटलीस्ट मुझे ये तो पता है मेरा गोल क्या है। लेकिन जब मेरा गोल क्या है ये मुझे पता चलेगा तो मुझे ये भी पता होगा कि मेरा रिस्क क्या है। अगर चीज़ें मेरे प्लान के हिसाब से नहीं चलती, अब प्लान के हिसाब से चल रही हैं लेकिन आप खुद प्लान को फॉलो नहीं कर रहे हो, आपको 2100 पे निकलना है स्टॉक, तो आप निकल नहीं रहे हो, आपको 2000 के अराउंड निकलना है चीज़ें देख के, आप निकल नहीं रहे हो।
कि प्राइस को फॉलो करना, स्मार्ट मनी को देखिए, समझिए स्मार्ट मनी के फ्लो को। ये स्मार्ट मनी का फ्लो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए मैं आपको यही कह रहा हूँ फिर से रिपीट करके कि आपका गोल दूसरे का गोल अलग हो सकता है। अंडरस्टैंड द गोल एंड ऑन द बेसिस ऑफ योर गोल योर रिस्क विल बी कैलकुलेटेड। अंडरस्टैंड ऑल दीज थिंग्स, दीज आर स्मॉल थिंग्स। जरूरी है, स्मॉल है जरूर, छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन अपने आप में छोटी छोटी मगर मोटी बातें हैं। वाइंड अप करते हैं, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और एमसीएक्स का अगर आपने पुराना वीडियो नहीं देखा तो देखिए। फिलहाल चल रही है पुल बैक, रिजॉल्व होगा तो फिर क्रिएट होगी अपॉर्चुनिटी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।